वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कक्षा 9 गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति का ये उदाहरण नंबर 2 है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 1 और 2 के बीच की 5 प्रमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका हल बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग जो है मैथ कक्षा 9 की सीरीज को शुरू किए हैं। इसमें आपको हर चैप्टर के क्वेश्चंस जो न्यू सिलेबस पर आधारित है उसको आपको हल कराया जाएगा। आपको पता होगा कि सिलेबस चेंज हो चुका है, तो इसमें आपको जो पढ़ना है वही सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, यानी एनसीईआरटी की बुक से ही लगवाए जा रहे हैं। आप उसको बुक से भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था यानी उदाहरण नंबर 1 था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां तक आप लास्ट तक देखिए और वहां से जो है प्ले करके आप इसके पहले वीडियो को और अगले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याओं को कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो इस पर मैंने जो है वीडियो बनाकर आपको भूमिका वाले पार्ट में दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें होगा क्या, कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो 5 परिमेय संख्याएं पूछा है, इसको ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट विधि की बात करेंगे, जो कि विस्तृत है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसको हल करने की 2 विधियां हैं, तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले विधि को, जो कि थोड़ा विस्तार से है। और सेकंड विधि जो होगी वो आपको शॉर्टकट विधि है, तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिए और सेकंड विधि को अपने जो है प्रैक्टिस में लाइए, उससे आपको ये आसान हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और प्रथम विधि को देखते हैं कि इसमें में से कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब दो कोई संख्या दी हो और उसके बीच की अगर हमें परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते थे कि दोनों को जोड़ के और 2 से भाग कर देते थे। मान लीजिए ये आपका आर है और ये आपका यस है, तो फिर कैसे लगेगा ये आइए हम देख लेते हैं। एक मेथड जो है, पहला विधि यही है। प्रथम विधि, इसमें क्या होता है, जो r प्लस एस अपॉन 2 इस विधि पे हम लगाएंगे तो हमें इसके मध्य के बीच की संख्या जो होगी वो हमें मिल जाएगी, यानी 1 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 अपॉन 2 हो जाता है। 3 अपॉन 2 हो जाता है। ये होता है, इसको हम जोड़ के और 20 से भाग कर देते थे, ये हमें पता है। तो एक संख्या ये हो गई, ये बीच की संख्या हमें मिल गई। इन दोनों के बीच की संख्या हमें ये मिल जाती है। अब इस प्रकार से हम पिछली क्लास में कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करें तो एक संख्या तो हमारी ये मिल गई। अब हमें कोई दूसरी संख्या निकालनी है। कितनी पूछी है? 5 पूछी है। दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या ये दे रखी है दोनों में से, इसमें में से एक को चेंज कर देंगे। एक की जगह पर हम ये रख देंगे और एक की जगह को हम ऐसे रहने देंगे। कैसे? मान लीजिए कि अब हमारा आर कितना हो जाता है, जो आर यहाँ पे 1 रखा गया था, अब आर मान लेते हैं 3/2 को। तो 3/2 प्लस 2 और फिर पूरे का बटे 2। अब आप लोगों को ये फ्रैक्शन अगर आता होगा, इस तरह से करना भिन्न आता होगा, तो इसे आसानी से कर सकते हैं। नहीं आ जानते हैं तो फिर भी बहुत आसान तरीके से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। इन दोनों का आपस में गुणा करा दीजिए। 3 प्लस ऐसे लिखा रहने दीजिए। इन दोनों को गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और नीचे जो ये 2 है इसको यहीं पर रहने दीजिए, फिर पूरे का बटा 2 कर दीजिए। और इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, इसलिए इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। अगले स्टेप में अगर हम बढ़ें तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7/2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 2/1। अब बहुत आसान तरीके से जो नीचे वाला होता है ये ऊपर से गुणा हो जाता है, और जो बीच वाला होता है ये बीच वाले से गुणा हो जाता है। आसान तरीके से इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 7 और 1 का गुणा हो गया, और फिर बीच में 2 और 2 का गुणा हो गया, यानी कितना हो गया, 7/4। ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। ये आपकी पहली संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। अब मान लीजिए हमें तीसरी संख्या निकालनी है।
अब दो संख्या हमारी हो गई, ये प्रथम विधि हम पढ़ रहे हैं। प्रथम विधि में मैंने दो संख्या निकाल दी, 5 निकालनी है। तीसरी संख्या निकालनी है तो 7/4 को रख लेंगे। 7/4 प्लस 2 अपॉन 2। फिर उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। 7 प्लस ऐसे लिख देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा, बटे नीचे 2 हो जाएगा, 2 के नीचे 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे 8 7 15 हो जाएगा, 15/4 बटे 2/1। नीचे को ऊपर ले गए, इसको इससे गुणा करा दिए, हो गया 15 गुणे 1, 15 गुणे 1 बटे 4 दूनी 8। तो इसका कितना हो जाएगा, 15/8। ये आपकी तीसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगर हम चौथी संख्या की बात करें तो चौथी संख्या भी हमें मिल जाएगी। चौथी संख्या क्या होगी वो आइए देख लेते हैं। ये आपकी अगली संख्या हो जाएगी। 15 और 16 31 हो गया, 31/8 बटे 2/1 हो जाएगा। अब हम इसको गुणा कराएं तो 31/16 हो जाएगा। तो ये आपकी अगली संख्या मिल जाती है हमें। अब अगर हम बात करें पांचवी संख्या की, हमें 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो पांचवी संख्या की बात करें तो जो ये हमने अभी इधर ज्ञात किया था, ये सारे नंबर, ये नंबर जो अभी हमने ज्ञात किए हैं, इनको भी हम प्लस करके कर सकते हैं और सबके अपॉन 2 कर देंगे। जैसे मान लो पांचवी संख्या हमें निकालनी है, यहाँ पे देखिए आपको कितना दिया है, 15/8 दे रखा है और यहाँ पे 31/16 दे रखा है। आइए इन्हीं दोनों से हम जो है अपनी पांचवी संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। पांचवी संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम 15/8 प्लस 31/16 और क्या कहा गया कि पूरे का बटा हमें 2 कर देना है। अच्छा, इसको एक तरीके से और हम सॉल्व कर सकते हैं कि जो ये बटा 2 है, इसको अगर हम लिखें तो 1/2 से हम इसको 15/8 प्लस 31/16 को गुणा भी करा सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आपको पता है 8 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और इसको 15 गुणे 2 प्लस 31 गुणे 1 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, 1/2 30 प्लस 31/16 हो जाएगा बराबर 1/2। फिर हो जाएगा ये आपका 61/16। और अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो 61 एकसम 61 और 16 दूना 32। ये आपकी पांचवी संख्या हो जाती है। तो अब अगर हमें 1 और 2 के बीच में पांचों संख्याओं को लिखना है तो वो कौन कौन सी संख्याएं होंगी वो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 और 2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात किया। कैसे, इन दोनों को जोड़ा जिससे कि हमें ये एक पहली संख्या प्राप्त हुई, ये हमारी फर्स्ट संख्या यहाँ पे प्राप्त होती है। फिर हमने क्या किया, 3/2 जो हमें मिला उसकी सहायता से एक अंक को यहाँ से हटा के हमने सॉल्व किया तो ये हमें दूसरी संख्या यहाँ पे प्राप्त होती है। ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। इसी प्रकार से अगर हम फिर इसको और जो है 7/4 को और 2 को जोड़ा तो फिर हमें यहाँ पे एक संख्या मिली जो कि हमारी ये तीसरी संख्या हो जाती है। तीसरी संख्या ये आपकी हो गई। इसके बाद में अगर हम चौथी संख्या की बात करें तो 15/8 और प्लस 2 को जोड़ा तो यहाँ पर 31/16 हमें प्राप्त हुआ। ये आपकी चौथी संख्या हो जाती है। इस प्रकार से अगर हम आगे बात करें तो पांचवी संख्या को अभी हमने लास्ट में ज्ञात किया। तो आइए पांचवी संख्या को देख लेते हैं। पांचवी संख्या को क्या किया हमने ज्ञात करने के लिए कि जो चौथी संख्या थी और जो पांचवी संख्या थी उनको जोड़ के बटे 2 कर दिया और ये भाग कर रहा था 2, इसलिए यहाँ पे 1/2 से गुणा करा दिया। ये पूरा सॉल्व किया गया तो ये हमें पांचवी संख्या मिल गई। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय
संख्या बराबर कितनी हो जाएगी आपकी? सबसे पहले हमें मिला था 3/2, फिर हमें मिला 7/4, फिर हमें कितना मिला 15/8, फिर हमें कितना मिला 31/16 और फिर हमें लास्ट में मिला 61/32। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रकार से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी प्रथम विधि। अगर हम इसी में दूसरी विधि की बात करें जो कि बहुत ही आसान है, उसको आइए हम देख लेते हैं कि दूसरी विधि कैसे सॉल्व होगी। तो आइए हल करते हैं दूसरी विधि को। अगर हम दूसरी विधि की बात करें तो दूसरी विधि बहुत ही आसान है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है 5 परिमेय संख्याओं को पूछा है हमसे कि 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, पहले एक तरफ हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और एक तरफ यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं परिमेय संख्या के लिए इनके नीचे 1-1 छिपा होता है। अब जितना हमसे पूछा है उसमें हम 1 बढ़ा लेंगे। जैसे 5 अगर दिया है और हमसे परिमेय संख्या पूछे तो 5 + 1 करके 6 कर लेंगे और 6 से हम इधर ऊपर और नीचे दोनों को गुणा करा देंगे। यहाँ भी ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे तो हमें ये मिल जाता है 6/6 और इधर हमें मिल जाएगा 12/6 मिल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, इनके बीच की परिमेय संख्या चाहिए। तो इनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आपको 6 के बाद कितना आता है 7/, इसका कलर चेंज कर दें, इसका 7/6, 7 के बाद क्या आएगा आपका 8/6, 8 के बाद क्या आएगा 9/6 और 9 के बाद में क्या आएगा 10/6 और फिर क्या आएगा 11/6 और ये 12/6 ही है। अब अगर हम देखें तो हमें 5 संख्याएं जो पूछी थी 1-2 के बीच में, वो यहाँ से हमें 5 संख्याएं मिल गई। तो हम लिख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 हैं। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 है, जिसको आपको हल करके हमें जो है उसका उत्तर बताना है कि कमेंट बॉक्स में क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका क्वेश्चन क्या होगा। तो आइए क्वेश्चन को मैं आपको नोट करके दे देता हूँ। क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये आपको हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका उत्तर मैं अगले वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए।